क्या आपने कभी सोचा है शिव धनुष कोई उठा क्यों नहीं पाया? क्या वह सिर्फ भारी था या उसके पीछे कोई और भी कारण था? पुष्प वाटिका में श्री राम और माता सीता का पहला मिलन हो चुका था। अब पूरे मिथिला की नजर एक ही घटना पर थी, सीता स्वयंवर। राजा जनक ने प्रण लिया था कि जो भगवान शिव के दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता जी का वरण करेगा। इस समाचार को सुनकर दूर दूर के पराक्रमी राजा, क्षत्रिय और महाबली योद्धा मिथिला पहुंचे। हर किसी को विश्वास था कि वह इस स्वयंवर का विजेता होगा। लेकिन रामचरितमानस बताती है कि एक एक करके सभी के अभिमान टूटे। सभी ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, सभी ने अपना पूरा पराक्रम दिखाया, लेकिन कोई भी शिव धनुष को अपनी जगह से हिला तक नहीं पाया। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक के हृदय में चिंता बढ़ने लगी। उन्हें लगा कि कहीं उनकी प्रतिज्ञा के कारण सीता का विवाह ही ना हो पाए। भावुक होकर वह कह उठे, क्या पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है? यह सुनते ही लक्ष्मण जी का तेज जाग उठा। उन्हें लगा कि जहाँ स्वयं श्री राम उपस्थित हो वहाँ ऐसा कहना रघुवंश का अपमान है। वे कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन श्री राम ने केवल एक शांत दृष्टि से उन्हें रोक दिया। ये है श्री राम की मर्यादा। जहाँ दूसरे अपने अपमान का उत्तर शब्दों से देते हैं, वहाँ श्री राम ने धैर्य चुना। तभी महर्षि विश्वामित्र ने मुस्कुराकर कहा, राम अब उठो और शिव धनुष का दर्शन करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि जाकर अपनी शक्ति दिखाओ, उन्होंने केवल आज्ञा दी। और श्री राम के लिए गुरु की आज्ञा ही सबसे बड़ा धर्म था। श्री राम आगे बढ़े। सबसे पहले उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया। अत्यंत सहज भाव से धनुष को हाथ लगाया। जिस धनुष को असंख्य राजा मिलकर भी हिला नहीं सके, श्री राम ने उसे बिल्कुल आसानी से उठा लिया। और जैसे ही उन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, शिव धनुष बीच से टूट गया। उसकी गर्जना से पूरी मिथिला गूंज उठी। राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी और माता सीता के हृदय में आशा की किरण खिल उठी थी। यह धनुष टूटने की आवाज केवल मिथिला तक सीमित नहीं रही। दूर कहीं एक महान तपस्वी और अद्वितीय योद्धा ने भी इसको सुना। वो थे भगवान परशुराम। अगले भाग में जानेंगे कि शिव धनुष टूटते ही परशुराम इतने क्रोधित क्यों हुए और श्री राम से उनकी पहली भेंट कैसे हुई। अगर ये सीरीज आपको रामचरितमानस को समझने में थोड़ी भी मदद कर रही है तो प्लीज इस रील को सेव कर लीजिए और अपने परिवार व फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। जय जय सिया राम।